दोस्तों, एग्रीकल्चर स्टडी विथ आकाश में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आज विषय पर हम बात करने वाले हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो आप हो सकता है पीछे हो जाएं इस एग्ज़ाम में। कुछ लोग एजीटीए एग्ज़ाम को बहुत हल्के में ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं पढ़ लूँगा, अभी टाइम नहीं है, अभी जो है पेपर 2025 में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि पेपर 2025 में होगा, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बात ध्यान से सुनिए इस बात को। अभी आप जब सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, इकलौता एग्ज़ाम है जिसमें कंपटीशन इस टाइम सबसे कम है। जो भी अच्छे से इस एग्ज़ाम के बारे में पढ़ सकता है या जिसने पढ़ के पेपर दे दिया, उसका तो निकलना तय है। लेकिन जिसने नहीं निकला, लेकिन निकल गया, तो वो उसकी तो लाइफ तो अच्छी बन जाएगी। जिसका नहीं निकला ना, वो पैदल हो जाएंगे। 2-4 साल फिर इसके लिए भटकते रहेंगे। काफ़ी साल भटकाए गए हैं, तब एजीटीए आई है। ऊपर से अगर आप ध्यान दें तो 2021 और 2022 के बच्चे इसमें कतई नहीं शामिल हैं। 2023 के बच्चे सिर्फ शामिल हैं, पेट शामिल हैं। ठीक है, तो बहुत जो है क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगी गई है। बहुत कम बच्चे हैं। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। कि नहीं करेंगे ना तो फिर आप किसी लायक नहीं रहेंगे। और एग्रीकल्चर से पहली बात किए हैं तो आप समझ सकते हैं, आपने बेरोज़गारी देखी होगी कि कैसी होती है। ठीक है, तो ये वीडियो आप किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि अगर बताएंगे तो वो तैयारी करना स्टार्ट कर देगा और आपका नंबर वहाँ से कट जाएगा। तो आपको शेयर नहीं करना है वीडियो। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें आपको और बताता हूँ, वो बहुत ज़रूरी हैं आपको जानना। नहीं जानते हैं तो आप फिर भी पीछे रहेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने ये निकाल दिया था एजीटीए के 4000 प्रश्नों का समावेश सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, ये प्रश्न हम लोगों ने निकाल के बहुत बड़ी गलती की है। गलती क्या की है? अब देखिए, जो बच्चे पा गए हैं उनके लिए तो फ़ायदा है, जो नहीं पाए हैं इतना प्राइस पहली बात है ही नहीं, इससे कम है। तो जो बच्चे नहीं पाए हैं इसको, उनके लिए थोड़ा सा समस्या हो सकती है, क्योंकि उनके प्रैक्टिस के लिए, जैसे सस्य विज्ञान से मान लीजिए कि 10 प्रश्न आने हैं, तो प्रैक्टिस के लिए इसमें दिए गए हैं इस सीरीज़ में लगभग 500 प्रश्न, 400 प्रश्न, इस तरह से। उद्यान विज्ञान के लगभग 300 प्रश्न, मृदा विज्ञान के 250 प्रश्न। आने भले ही 5 प्रश्न हैं, लेकिन देखिए आप 250 प्रश्न जब प्रैक्टिस किए रहेंगे एक सब्जेक्ट से, तो 5 प्रश्न, आप 5 में से 4 तो कोई बच्चा कर सकता है यार। 5 में 5 भी कर सकते हैं अगर अच्छे से कोई पढ़ाए तो। ऐसे ही पादप प्रजनन से 300 प्रश्न, पादप रोग विज्ञान से 300 प्रश्न, और आना सिर्फ 5 नंबर है। तो ये प्रैक्टिस जो है हम लोगों ने चला दी है, और ये प्रैक्टिस अब ख़तरनाक धीरे धीरे साबित हो रही है। तो जिसको लेना है भैया, वो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है। सॉरी, ये नंबर ये है 9453217006। देखिए, एक नोट्स तो ये हो गया। एक नोट्स मैं आपको और दिखा रहा हूँ। यदि वो 2 नोट्स आप ले लेते हैं तो जो 65 नंबर एग्रीकल्चर आना है ना, 50 कहीं आपके गए नहीं हैं। 50 से ज़्यादा प्रश्न उसमें आएंगे, क्योंकि डीएचओ में 80 में 60 प्रश्न इससे आ गए हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस नंबर पे आप मैसेज करके इसे प्राप्त कर सकते हैं, और इतनी प्राइस नहीं है, इससे बहुत कम है, तो आप ले सकते हैं चाहें तो। एक और है, उसको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, एक ये है 23 सेगमेंट के 1 लाइनर जो है, ये यहाँ पे बने हैं। फ़िलहाल ये देखिए, मैंने अपने खुद हाथों से नहीं बनाए हैं, ये एक पीडीएफ हमें प्राप्त हुई है, उसके अनुसार हम आपको दे सकते हैं। तो ये आपको ओनली 49 रुपीज़ में हो सकता है मिल जाए, क्योंकि इतनी सारी पीडीएफ बनाने में थोड़ा टाइम लगे है। और चाहे तो आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न आपके 20-25 नंबर तो यार इससे ही आएंगे। ठीक है, आप कोई भी पेपर देखो, 20-25 नंबर इससे आने तय हैं। ठीक है, कोई भी आप पेपर देंगे तो एग्रीकल्चर का इससे आने तय है, बिल्कुल 100% है। चाहे तो आप ले सकते हैं। आप पूछेंगे कि आप ये कितने हैं, तो ये लगभग 2500 वन लाइनर हैं, जो सिलेक्टेड वन लाइनर हैं, एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, तो 94 53 21 7006 पे कर दीजिए। अगर आप इस एग्ज़ाम को नहीं पास हो पा रहे हैं तो आपके लिए समस्या होगी, आपके परिवार के लिए समस्या होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा परिश्रम करके, आप चाहें तो इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से मेहनत करके निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको सिर्फ मेहनत करना है इस एग्ज़ाम में। अगर आप रेगुलरिटी से 2-2 4-4 टॉपिक्स धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ना, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। काफ़ी लोगों को भी यही चीज़ नहीं पता है कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो इसलिए कंपटीशन बहुत कम है। आप चाहें तो नौकरी ले सकते हैं इसमें, और चाहें तो टाइम पास कर सकते हैं सभी के साथ।
लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो इस टाइम लगे हुए हैं, उनका एक ही लक्ष्य है, यही और पहली ही बार में सिलेक्शन लेना। ये नहीं कि 2-4 साल अभी वेट करना है, ये नहीं। अगली वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं कब हो, आप इसके भरोसे बैठिए, बस यही आने वाली है, आप ये समझ लीजिए कि यही आ चुकी है, यही से में आपको सिलेक्शन लेना बस। बाकी बुक्स भी पढ़ते रहिए, ठीक है, नहीं तो आप रद्दी के भाव हो जाएंगे। सच में बता रहा हूँ, इस एग्ज़ाम को अगर आप बहुत हल्के में ले रहे हैं तो रद्दी के भाव हो जाएंगे।